हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, से देखिए हमने ये बेबी स्वेटर बनाया है। देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा बेबी स्वेटर है। 2 बटन हमने इसमें लगाए हैं, बाकी ये बंद है। ये देख सकते हैं, इस टाइप की हमने स्वेटर बनाई है। 2 कलर से इसको बनाया है और टोटली स्वेटर हमने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। बस इसका जो बॉर्डर है, ये वाला, ये बॉर्डर और ये बाजू का बॉर्डर, इसको हमने 12 नंबर की नीडल्स पे बनाया है। देखिए इस तरह का ये बॉर्डर है। तो ये स्वेटर हमने अपने 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चे तक के मेजरमेंट के हिसाब से बनाया है। बाकी आप अपने बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये नॉर्मल साइज़ है जो हमने बनाया है। तो आपको दिखा देते हैं इसको मेज़र करके। ये देखिए 12 इंच इसकी चौड़ाई है और अगर इसकी हम लंबाई देखें तो देखिए 18 इंच इसकी लंबाई है। इसके बाजू दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से ये 10.5 इंच है और अगर यहाँ से देखें तो ये 15 इंच है। इस तरह से इसकी जो कॉलर है उसकी दिखा देते हैं आपको लंबाई। ये देखिए प्रॉपर ये 3 इंच है और यहाँ से जो एक कंधे हैं, ये देखिए ये 3.25 इंच है। अब दिखा देते हैं इसमें टोटल कितनी वूल का यूज़ हुआ है। कैप अभी हमने इसकी नहीं बनाई है। कैप के अलावा इसकी वूल में दिखा देते हैं कितनी लगी है। 246, 250 ग्राम आप वूल समझ लीजिए इसमें लगी है। कैप अलग से बनेगी, बाकी ये स्वेटर की ही वूल है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लगा है स्वेटर बनने के बाद और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया। आप अपने बच्चे की हेल्थ के और जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग बाकी आप देख लीजिए कि आपको कैसा बनाना है। ये थोड़ा सा आइडिया हो जाता है इस तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाया। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 2 कलर लिए हैं। वाइन कलर है और ये देखिए ऑफ वाइट है। ये देखिए ओसवाल की गंगा वूल है। ये देखिए गंगा की वूल है और इसमें रुआ बहुत ही कम है। देख सकते हैं आप, बहुत ही कम रुए वाली है। ज़्यादा रुए वाली भी आती है, लेकिन हम बेबी स्वेटर बना रहे हैं तो हमने कम रुए वाली ली है। तो यहाँ पर ये 2 कलर हमने लिए हैं। ये देखिए लच्छी वाली वूल थी और 2 कलर लेने के बाद सबसे पहले हम आपको इसका फ्रंट पार्ट दिखाएंगे कैसे बनाया। ये देखिए 12 नंबर की हमने बॉर्डर के लिए सिलाई यूज़ की है। सिर्फ बॉर्डर के लिए हमने 12 नंबर की सिलाई को यूज़ करना है। ऊपर हम इसमें 10 नंबर की सिलाई का यूज़ करेंगे। तो दिखाते हैं सबसे पहले आपको बॉर्डर। ये देखिए 2 इंच का बॉर्डर कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑफ वाइट कलर से 75 फंदे इसमें डाले हैं। 75 फंदे हमने देखिए डिज़ाइनर डाले हैं। आप चाहें किसी भी तरह से फंदे इसमें डाल लीजिए जो आपको आते हो। अगर आपको ये वाले फंदे डालने हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देखकर डाल लीजिए। तो ये फंदे हमने इसमें डाले, फिर एक सिलाई हमने पूरी सीधी सीधी बनाई। फंदे डालने के बाद एक सिलाई ऑफ वाइट कलर से ही पूरी सीधी सीधी बनाई। फिर उल्टी साइड से हमने कलर चेंज किया और फिर देखिए एक फंदा उल्टा एक सीधा, इस तरह से बॉर्डर बनाया उल्टी साइड से कलर चेंज करते हुए। उल्टी साइड से ही हमने इसको एक फंदा उल्टा एक सीधा बनाना शुरू किया। ये देखिए 12 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाते हैं तो अच्छा रहता है, स्ट्रेचेबल देखिए काफ़ी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा इसको डेली पहनेगा तो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। तो 75 फंदे डालने के बाद
हमने इसको बना लिया, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। ये तो नॉर्मली सभी बनाते हैं बॉर्डर, ठीक इसी तरह का हमने भी बनाया है। ये देखिए, ये फंदे डाले, फिर एक सिलाई ही हमें ऑफ वाइट से बनानी है, उसके बाद वाइन कलर हमने लगाया। तो 2 इंच इसको हमने कंप्लीट कर लिया, आपको दिखा ही दिया है। अब इसमें हम सिलाई चेंज करेंगे, 10 नंबर की सिलाई लेंगे और जो इसमें डिज़ाइन डालेंगे बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, वो बहुत ही सिंपल है, उसको बिगिनर्स भी आराम से डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर फंदे बढ़ा लेते हैं। इस डिज़ाइन में 2 ही सिलाई इस तरह से बेस कलर की डालनी होंगी आपको, जैसे हम डालेंगे। ये फंदा हमने बिना बुने छोड़ दिया, तो उसको बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। 10 नंबर की हमने सिलाई ले ली है और इसमें हमें 10 फंदे ऊपर बढ़ाने हैं। 5 इस साइड बढ़ा लेंगे, 5 फंदे इस साइड, सीधा सीधा बुनते हुए। तो देखिए, यहाँ से इस तरह से पहला फंदा बढ़ा लेते हैं, इस फंदे को एक बार बुनेंगे और इसी फंदे को बैक लूप से दूसरी बार, तो एक फंदा बढ़ गया। ये देखिए दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, इस फंदे को एक बार बुना पीछे की साइड से दूसरी बार, तो 3 फंदे बढ़ गए। अब ये चौथा फंदा बढ़ा लेंगे, एक बार बुना और पीछे की साइड से दूसरी बार। अब यहाँ से ये 5वां फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ तक थोड़े से हम बीच में बिल्कुल सिंपल बुन लेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद 5 फंदे हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो दोनों साइड इक्वल फंदे इसमें बढ़ जाएंगे। उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी। अगर आप ये डिज़ाइन किसी और प्रोजेक्ट में भी डाल रहे हैं और फंदे आपको बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने हैं, वो आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी ये डिज़ाइन डाले जो आपको बता रहे हैं, उसके लिए हमें 2 सिलाई इसी तरह से बनानी होंगी, बेस कलर से 2 रो कंप्लीट करनी होंगी, उसके बाद डिज़ाइन डलेगा। तो ये 2 रो हमें बेस कलर से ही बनानी है। तो इन 2 सिलाइयों को बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए 2 सिलाइयाँ हमने बेस कलर से बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब टोटल फंदे हमारे पास इसमें 85 हैं और जो डिज़ाइन हम डालेंगे उसके लिए हमें 4 + 4 + 4 4 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और लास्ट में हम एक फंदा एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हमारे पास 85 फंदे हैं 4 के मल्टीपल में और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो इतने ही फंदे हमें चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आसान ये डिज़ाइन है। तो सबसे पहला फंदा हम ऑफ वाइट से बनाएंगे, एक फंदा। अब ये धागा लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे वाइन कलर से, एक फंदा ऑफ वाइट से, फिर 3 फंदे, 1 2 3, एक फंदा ऑफ वाइट से। बस इसी तरह से हमें बनाना है। 3 फंदे तो हमें वाइन कलर से बनाने हैं, देखिए 1 2 3, और हर चौथे फंदे को हम ऑफ वाइट से बनाएंगे इस तरह से। पहला फंदा हमने ऑफ वाइट से बनाया, फिर 3 फंदे वाइन से, एक ऑफ वाइट से, 3 वाइन से, एक ऑफ वाइट से। हर चौथे फंदे को हमें ऑफ वाइट से बना लेना है। और धागा देखिए बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना, जब आगे लेकर जाए तो धागे को बिल्कुल भी टाइट लेकर नहीं जाना है। तो ये एक सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है बनाकर। अब उल्टी साइड से एक सिलाई उल्टी और सीधी साइड से सीधी, वाइन कलर से ही बनाना है। ये देखिए उल्टी साइड से इस धागे से उल्टी सिलाई और फिर सीधी साइड से सीधी सिलाई। तो ये 2 सिलाई और बना लेते हैं इसी धागे से, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली है। 2 सिलाई हमने नीचे कंप्लीट की थी प्लेन, फिर हमने एक सिलाई में ये डिज़ाइन डाला था, फिर 2 सिलाई ऊपर हमने इसकी कंप्लीट कर ली। अब फिर से हमें वही बनाना है, 3 फंदे वाइन से, एक फंदा हमें
ऑफ वाइट से। तो देखिए यहाँ पर ये जो फंदा है ये वाइट वाला, जो हम 3 फंदे बनाएंगे तो उनके सेंटर में ही आएगा। एक फंदा इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड, तो ये तीनों फंदे वाइन से होंगे। और जो ये 3 फंदे यहाँ पर वाइन से थे, इनके सेंटर वाला फंदा ऑफ वाइट से होगा। तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट फंदा ऑफ वाइट से है। इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और ये दूसरा फंदा भी बुन लिया। 2 फंदे हो गए। अब तीसरा फंदा ऑफ वाइट से, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये 3 फंदे होंगे वाइन कलर से, 1 2 3। ये जो वाइट वाला था ये सेंटर में आएगा, ये देखिए 1 2 3। फिर चौथा फंदा ऑफ वाइट से, 3 फंदे वाइन से, 1 2 3, चौथा फंदा इस कलर से। तो हर चौथे फंदे को फिर हमें ऑफ वाइट से बनाना है। सीधी साइड पर आएंगे तो फिर दिखाएंगे। तो देखिए सीधी साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वाइट वाला जो फंदा है ये सेंटर में है इन दोनों के यहाँ पर। तो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने उल्टी साइड से एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब सीधी साइड से देखिए, जहाँ ये एक वाइट फंदा है यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। तो सबसे पहला फंदा तो हम ऐसे उतार लेंगे, 3 फंदे वाइट से, एक फंदा वाइन कलर से, फिर 3 फंदे ऑफ वाइट से। ये देखिए 1 2 3 और एक फंदा वाइन कलर से। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो जाएंगे वाइट कलर से। हर चौथा फंदा वाइन कलर से बनेगा। ये देखिए इस तरह से कुछ ये दिखाई देगा। तो पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है इस तरह से बनाकर सीधी साइड से। अब उल्टी साइड पर आएंगे। यही धागा हमें यूज़ करना है। अब 2 सिलाई हम ऑफ वाइट से ही बनाएंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये और बहुत ही प्यारा भी है। तो ये पूरी सिलाई हम ऑफ वाइट से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद सीधी साइड से सीधी सिलाई, तो ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से दिखाते हैं फिर। ये देखिए ऑफ वाइट से हमने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड पर आएंगे। अब हमें वाइन कलर भी यूज़ करना है। तो देखिए जो यहाँ से ये फंदा है ये वाला, इसको हमें वाइन कलर से बनाना है, ये वाला। बाकी 3 फंदे ऑफ वाइट से और ये वाला वाइन कलर से। तो देखिए यहाँ से 2 फंदे शुरू के वाइट कलर से बनेंगे और तीसरा फंदा बनेगा वाइन कलर से। तो चलिए दिखा देते हैं। एक फंदा ऐसे उतार लिया, एक बुन लिया, धागा ऐसे ये वाला धागा लेंगे, एक फंदा वाइन कलर से, 3 फंदे ऑफ वाइट से, 1 2 3, एक फंदा वाइन कलर से, 3 फंदे ऑफ वाइट से। तो हर चौथे फंदे को हमें वाइन कलर से बनाना है। और ये ध्यान रखना है हमें धागे को आगे बिल्कुल भी टाइट लेकर नहीं जाना। ये देखिए ये जो धागा है बिल्कुल नॉर्मल हमें आगे लेकर जाना है। तो ये देख सकते हैं ये वाला फंदा हमने वाइन कलर से बनाया है, ये देखिए ये। और बीच में 3 फंदे ऑफ वाइट से। तो पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब 2 सिलाई हम ऑफ वाइट से बनाएंगे। ये फंदा ऐसे उतार लिया और पूरी सिलाई सी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बेहद आसान डिज़ाइन है। बिगिनर्स इसको आसानी से बना सकते हैं और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए तो ये 2 सिलाई हम इस कलर से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए उल्टी साइड से उल्टी सिलाई, तो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ऑफ वाइट से हमने 2 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ से ये 3 फंदे हमें ऑफ वाइट के बनाने हैं, ये वाला और दोनों साइड के।
तो पहला फंदा हम वाइन कलर से बनाएंगे। इसके बाद ये धागा लेंगे, ये देखिए 1 2 3, फिर ये धागा लेंगे और ये फंदा बना लेंगे, एक फंदा। फिर ये 3 फंदे हमें ऑफ वाइट से बनाने हैं। ये फंदा हमें सेंटर में लेना है, 1 2 3। चौथा फंदा वाइन कलर से, हर चौथे फंदे को हमें वाइन कलर से कंप्लीट करना है। तो ये पूरी सिलाई हम बना लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए पूरी सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड से ये 3 फंदे तो वाइन से बनेंगे, 1 वाइट 3 वाइन 1 वाइट, इस तरह से। ये फंदा ऐसे उतार लेंगे, दूसरा फंदा वाइन कलर से, एक फंदा वाइट से। 3 फंदे ऑफ वाइट के हैं तो सेंटर वाला फंदा ऑफ वाइट से रहेगा, बाकी 3 फंदे वाइन कलर से। तो ये उल्टी साइड से इसको बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। तो देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 2 सिलाई वाइन कलर से बनेंगी। एक फंदा ऐसे उतार लिया और पूरी सिलाई बना लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ बनेंगी वाइन कलर से। जिस तरह से ये हमने पट्टी तैयार की है, अब वाइन कलर से पट्टी यहाँ पर बनेगी। दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। ये 2 सिलाई बनाने के बाद 2 सिलाई बनेंगी, तो ये देखिए ये 2 सिलाई बनाने के बाद यहाँ पर फिर से हम ये एक एक फंदा ऑफ वाइट से बनाएंगे। ये तो हमने यहाँ पर बना लिया ये वाला, अब ये बना रहे हैं। तो इसमें हम जब 2 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे वाइन कलर से, फिर सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर ये बनाई है 3, ये देखिए यहाँ पर 2 सिलाई बनाने के बाद हम कैसे शुरू करेंगे आपको दिखाते हैं। ये 3 फंदे ये वाइन कलर से होंगे और फर्स्ट फंदा वाइट कलर से, जैसे हमने यहाँ पर शुरू में शुरू किया था। देखिए एक फंदा यहाँ पर, तो शुरू से यहाँ पर होगा एक फंदा ऑफ वाइट से, 3 फंदे वाइन से, फिर ये फंदा, ये देखिए ये वाले ये फंदे वाइट कलर से बनेंगे, बाकी 3 फंदे वाइन कलर से। तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, ये देख सकते हैं। तो ये पट्टी तैयार कर लेंगे, इसके बाद फिर ये बनेंगी, फिर ये। तो इसको हम बना लेते हैं थोड़ा सा। इसकी लेंथ कंप्लीट होने के बाद फिर आपको इसकी मुड्ढे और गले की कटिंग आपको बताएंगे। तो इसको बनाने के बाद मिलते हैं। ये देखिए इसको हमने इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसकी लेंथ आपको दिखा देते हैं कितना कंप्लीट हुआ है। ये देखिए कंप्लीट ये 12 इंच हो गया है। ये देख सकते हैं इतना कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम मुड्ढों की कटिंग करेंगे। और अगर देखिए डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ से हमने इसको शुरू किया था बॉर्डर के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां डिज़ाइन है ये, अगर हम इसका डिज़ाइन काउंट करते हैं तो। अब इसमें हम मुड्ढों की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों धागे ही लेंगे क्योंकि डिज़ाइन हमारा दोनों धागे से चलेगा। तो देखिए 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। एक फंदा कम हो गया, फिर फंदा वापस लेंगे, फिर एक फंदा करेंगे कम, 2 और ये 3। तो 3 फंदे हमने यहाँ से इसके घटा लिए, 3 2 1 इस तरह से कटिंग करनी है। तो अब यहाँ पर आएगा ये वाइन धागा, इसको ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। 3 फंदे हमने यहाँ से कम कर लिए। ये देखिए पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब 3 फंदे हम इस साइड से भी कम करेंगे।
एक फंदा वापस लेंगे, 2 और ये 3 फंदे हमने यहाँ से इसके कम कर दिए। अब ये धागा लेंगे और इससे हम आगे की डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, दोनों साइड से 3-3 फंदे कम हो गए हैं। अब फिर से इसमें फंदे घटाएंगे। ये फंदा हमने बिना बुनने छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ से हमें इसको घटाना है, तो इससे फिनिशिंग आती है अच्छी सी। तो अब ये धागा लेंगे, पहले 3 घटाए थे, अब 2 फंदे घटाएंगे, एक फंदा वापस लेंगे और फिर 2 का 1। तो 2 फंदे हमने यहाँ से कम कर लिए। पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, और जैसे हमने दूसरी साइड से कम किए थे, आपको दिखा था 3 फंदे कम किए थे। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 फंदे कम किए हैं, इस साइड से भी 2 फंदे कम कर लेते हैं। पहले 3 किए, तब 2 कर लेते हैं। सीधी सिलाई बना लेते हैं, फिर उल्टी साइड में यहाँ से भी फंदे घटा लेते हैं, तो ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, 2 सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। 3 फंदे घटाए, फिर 2 घटाए, दोनों साइड से हमने ऐसे ही घटाए हैं। अब एक एक फंदा दोनों साइड से और घटाना है। टोटल हमारे यहाँ पर 12 फंदे कम हो जाएंगे, 6 इस साइड से, 6 दूसरी साइड से। तो 2 का 1 किया, एक फंदा और कम हो गया। ये देखिए, अब डिज़ाइन को हम इसी तरह सेट करेंगे। डिज़ाइन इतना सिंपल है कि आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हो कटिंग करने के बाद भी। अब उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे, एक फंदा दूसरी साइड से इसका कम करेंगे। ये 2 सिलाई बना लेते हैं, फिर इसकी हम गले की बताएंगे आपको कि बटन पट्टी वगैरह कैसे बनानी है। ये देखिए, दोनों साइड से हमने इसमें फंदे घटा लिए हैं, कंधों की कटिंग कर ली है। टोटल फंदे हमारे पास 85 थे, 12 फंदे हमने इसमें कम कर लिए। अब 73 फंदे हमारे पास रह गए हैं, 73 फंदे। अब थोड़ा सा यहाँ से आपको ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ से इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हम इसका गला बनाना है। तो गले के लिए देखिए, हम जैसे हमारे पास 73 फंदे हैं, 73 फंदे हैं, तो उनमें से हम 7 फंदे रख लेंगे क्योंकि अगर हम 6 फंदे रखते हैं तो एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। हम आधे आधे डिवाइड करेंगे, तो इसलिए हम 7 फंदे रख लेते हैं। आप बटन पट्टी कितने भी फंदों की बना सकते हो, 6 की बना सकते हो, 7 की, 8 की। हम यहाँ पर 7 की बनाएंगे, नहीं तो हम 8 की भी बना लेते क्योंकि हमें फंदे दोनों साइड फिर इक्वल चाहिए। तो अगर हम 7 फंदे बीच में बटन पट्टी के रखते हैं तो हमारे पास 66 फंदे बच जाएंगे, 66। नहीं तो अगर हम 8 फंदों की बनाएंगे तो 65 फंदे बचेंगे, उनमें से हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 पार्ट में। एक फंदा फिर भी हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। अगर आपके पास फंदे इक्वल हो तो आप यहाँ पर 6 फंदों की भी पट्टी डाल सकते हैं, 8 की भी डाल सकते हैं। तो 7 फंदे हम, जैसे 66 फंदे 73 फंदे हैं, तो 7 फंदों की अगर पट्टी बनाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 66 फंदे। तो 66 में से आधे फंदे हम इधर करेंगे, आधे इधर करेंगे। 33 फंदे यहाँ पर होंगे, 33 यहाँ पर होंगे और 7 फंदों के बीच में होगी बटन पट्टी। तो फंदे हमारे इक्वल हो जाएंगे दोनों साइड। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे बनानी है। तो ये फंदा ऐसे, इसको हमने उतार रखा है, इसको बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 फंदे हो गए। अब धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और 7 फंदे उल्टे बना लेंगे बटन पट्टी के। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो ये 7वां फंदा है, 6 फंदे बुनने के बाद 7वें फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे। तो ये उल्टे हमने बना लिए सीधी साइड से 6 फंदे और 7वां फंदा हमने धागा पीछे करके ऐसे उतार लिया। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 फंदे हमारे पास इधर बच गए हैं। अब यहीं से वापस होना है। ये फंदा हमने उतारा था, इसको बुन लेना है उल्टी साइड से और उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी। तो देखिए 3 फंदे ये बटन पट्टी के हो गए। अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन भी सेट करना है। धागा लगा लिया है। 4, 5, 6, 7 फंदे हमने इसी कलर से बनाए हैं बटन पट्टी के। बटन पट्टी हमें बेस कलर से ही बनानी है। तो ये 7 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए डिज़ाइन को सेट करना है। तो ये 3 फंदे तो हमारे वाइन कलर से होंगे, फर्स्ट फंदा वाइट से होगा। तो सीधी साइड से देखकर हम डिज़ाइन सेट कर लेंगे। ये देखिए 1, 2, 3 फंदे वाइन कलर से हो गए, एक फंदा वाइट से, फिर 3 फंदे वाइन कलर से, 1, 2, 3, एक फंदा वाइट से। ये धागा हमने यहाँ से देखिए कट कर लिया था, इसको यहाँ पर हमने लगा लिया है क्योंकि हमें इसको अब यहाँ से बनाना है तो धागा यहीं से लगेगा। तो ये पूरी सिलाई बना लेते हैं, उसके बाद बटन पट्टी तक आने तक सीधी साइड से बनाते फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक इसको हमने बना लिया है। लास्ट में हमारे 2 ही फंदे सेट होते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब ये 7 फंदे आ गए बटन पट्टी के। तो यहाँ से हमें धागे को इस तरह से ये देखिए लपेट कर लेना है। ये धागा इस तरह से एक बार लपेट लेंगे और फिर अपनी साइड लेकर आएंगे, नहीं तो यहाँ पर गैप ये देखिए आ जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 धागा पीछे करेंगे, 7वां फंदा सीधा। 7वां फंदा हमेशा सीधा ही, मतलब लास्ट वाला फंदा में ऐसे सीधा ही बनाना है। अब उल्टी साइड पर आ गए, यहाँ से इस फंदे को उतार लिया। अगर आप इसको बिना बुने छोड़ते हैं, इस तरह भी छोड़ सकते हैं बिना बुने, तो यहाँ से आप इसको बुन लीजिए या सीधा बनाइए या बिना बुने छोड़ लीजिए। तो ये 7 फंदे हमने बुन लिए बटन पट्टी के। देखिए अब यहाँ से पूरी सिलाई हमें ऑफ वाइट से बनानी है। तो ये धागा हमें इस तरह से लेना होगा और पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये आपको बता दिया है कि कैसे बनानी है बटन पट्टी। अब इसको इसी तरह कंटिन्यू आगे बनाते जाएंगे और यहाँ पर देखिए हमें गैप नहीं रखना, तो धागा लपेट लेना है। बेस कलर से हमें ये बनाना है। अब डिज़ाइन भी हमें सेट करना है, तो इसको हम बना लेते हैं 3 इंच। यहाँ से 3 इंच बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाएंगे कि गले की कटिंग कैसे करनी है और इसमें हमें बटन होल भी बनाने हैं। तो चलिए थोड़ा सा बनाकर आपको हम बटन होल भी दिखाएंगे कि कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं 2 हमारे बटन एडजस्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा बनाकर। ये देखिए वाइट से हमने यहाँ तक ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास ये धागा देखिए, धागा तो यहीं पर है, तो हमने यहाँ पर दूसरा धागा लिया है क्योंकि धागा बार बार यहाँ पर कैसे लाएंगे, तो हमने दूसरे धागे को सेट कर लिया है। और अब इससे हम देखिए ये फंदा भी वाइट से ही बनाएंगे और बटन पट्टी बना लेंगे इस तरह से।
ये देखिए, तो हमने ये धागा लगाकर यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। इस धागे को यहीं छोड़ दीजिए। अब उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी। बाकी जब इस धागे का नंबर यहाँ से आएगा तो यहाँ से इस धागे को आप ले लीजिए। इस धागे को फिर यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें वाइट जब डिज़ाइन बनाएंगे इस धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको बना लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है। पहले तो इसके हम बटन होल आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लाइनें बनाई हमने, उल्टी उल्टी 6 लाइनें आ गई। एक बटन होल बनाया, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद ये दूसरा बनाया। उसके बाद हमने 2 लाइनें ऊपर बना ली है। ये हमारी जो क्लिप थी वो मिस हो गई बटन होल बनाने की। एक बार आपको दिखा देते हैं कि इसमें हमने बटन होल कैसे बनाए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से बना, तो आप किसी भी साइड से सकते हो। 1 2 3 4 फंदे हमने बुन लिए। इसके बाद धागा इस तरह से घुमा के लेके आएंगे, तो यहाँ पर जाली डाल लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, तो जाली भी डल जाएगी और फंदा हमारा बढ़ भी जाएगा, घट भी जाएगा। फंदे हमारे इतने ही रहेंगे। तो देखिए, इस तरह से बटन होल हमारा बन जाता है, इस तरह से। तो ऐसे हमने बटन होल बनाया है। अब आपको दिखा देते हैं कि कितनी हमने इसकी लंबाई बनाई है। ये फंदे हम दोबारा खोल लेते हैं। तो देखिए, बटन होल तो आप उस तरह से बना लीजिए जैसे हमने आपको बताया है। और ये बटन पट्टी की लेंथ आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, 3.25 इंच है और 4 सिलाई हमने बटन होल बनाने के बाद ऊपर बनाई, क्योंकि अगर हम ऊपर गले पट्टी बनाते तो उसमें एक बटन होल हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पर गला इसका कॉलर वाला बनाना है, तो हमें यहीं पर दोनों बटन एडजस्ट करने हैं, तो ऊपर कोई बटन नहीं लगेगा। इसलिए हमने 4 सिलाइयाँ और बना ली। तो पट्टी तो हमने दिखा दी, अब यहाँ से दिखा देते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको सीधा देखें तो जहाँ से हमने गले की कटिंग शुरू की थी वहाँ से यहाँ तक ये 4.5 इंच है। और अगर इस तरह से देखिए, ऐसे हम देखें तो ये देखिए 5.5 इंच है। इस तरह से अगर हम इस तरह से नापते हैं और ऐसे सीधा देखेंगे तो ये 4.5 इंच है। तो इतना ही कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम गले की घटाई करेंगे। ये देखिए, 7 फंदे हमने बुन लिए हैं, क्योंकि हमें धागा यहाँ पर भी लेकर आना है। तो इन 7 फंदों को हम इस तरह से एक पिन पर उतार लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से हम फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए, 2 फंदे ले लेंगे इस सिलाई पर और पीछे वाला इसके ऊपर से गिरा देंगे ऐसे। ये देखिए, अब यहाँ से हम इसके गले की कटिंग करेंगे। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हमने बुन लिया था, क्योंकि हमें धागा आगे लेकर आना था। और बुनने के बाद ये 7 फंदे हमने सेफ्टी पिन पर उतार लिए। अब यहाँ से इसके फंदे घटा लेते हैं। तो देखिए, इस धागे को ऐसे लेंगे, इस तरह से 2 का 1 किया, 1 फंदा कम हो गया, 2 3 4 और ये 5। तो देखिए, 5 फंदे हमने इसके घटा दिए, बंद कर दिए हैं। अब डिजाइन को सेट कर लेते हैं। जो फंदा जैसा उसको ऐसे ही बनाएंगे। तो ये 3 फंदे तो बनेंगे वाइन कलर से। हमारे पास एक ही फंदा इस साइड है, तो इसको भी वाइन से ही बना लेते हैं। 3 फंदे हमने ये बना लिए, ये पहले से था। अब डिजाइन को सेट कर लेते हैं। तो ये धागा लेंगे, एक फंदा इससे
इसको हम टाइट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा लूज ही छोड़ दें। 3 फंदे वाइन से, 1 फंदा वाइट से। तो ये पूरी सिलाई उल्टी साइड से बना लेते हैं, फिर सीधी साइड से बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब उल्टी साइड पर आ गए हैं। पहले हमने 5 फंदे घटाए थे उल्टी साइड से, अब यहाँ से 3 फंदे घटा लेते हैं और वाइट धागे से हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरी सिलाई को। 1 फंदा कम किया, 2, 3 फंदे हमने घटा लिए। अब ये धागा हम एक बार ऐसे दबा लेंगे यहीं पर, क्योंकि हमें इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सीधी साइड पर आकर दिखाते हैं। ये देखिए अब यहाँ से फंदा वैसे उतार लेंगे। पिछली बार तो हमने इसको बुना था क्योंकि कलर चेंज करना था। अब हर बार उल्टी साइड से इसमें हम 1-1 फंदा कम करेंगे। इस तरह से 2 का 1 किया और पूरी सिलाई बना ली। तो यहाँ से डिज़ाइन भी हमें देखना है। तो हर उल्टी साइड से हर बार 1 फंदा कम करेंगे और बाकी डिज़ाइन हम ऐसे सेट कर लेंगे। और हमें जब तक 1-1 फंदा इसका घटाना है, ये देखिए यहाँ से 1-1 फंदा जब तक घटाना है, हमारे पास यहाँ पर 18 फंदे नहीं रह जाते। 18 फंदे हम यहाँ पर कंधे पर छोड़ लेंगे। तो जब तक इसको घटाते जाएंगे और जब हमारे फंदे यहाँ पर पूरे हो जाएं 18, तो आगे भी इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक इसको फिर हमें सीधा बुनना है। तो इसको बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए इसको हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। ये गले की कटिंग हो गई है। इसकी लेंथ आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इसको घटाना शुरू किया था। अगर इसको हम इस तरह से सीधा देखते हैं तो ये देखिए सीधा है 6 इंच, और अगर ऐसे देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये 7 इंच है, इस तरह से। तो इतना कंप्लीट हमने किया है। 6 इंच इसकी हमने यहाँ से लंबाई रखी है मुड्ढे की कटिंग की, क्योंकि यहाँ से जब इसकी बाजू सिली जाएगी थोड़ा सा तो वैसे ये सिलने के कारण टाइट होगा, और यहाँ से बच्चे को पहनने में अनकंफर्टेबल फील ना हो, टाइट ना लगे, तो इसको थोड़ा सा आप स्पेस के साथ बनाएंगे। ज़्यादा टाइट होगा तो अगर हम खुद नहीं पहन सकते तो बच्चे कैसे पहनेंगे, इसलिए हमने इसको 6 इंच रखा है। अब ये तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब दूसरी साइड की बटन पट्टी बनानी है और ये वाला पार्ट, और ये कटिंग करनी है। सेम तरीके से हमें कटिंग करनी है, जैसे हमने यहाँ पर कटिंग की सेम तरीके से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। इसमें हमने उल्टी सिलाई में फंदे घटाए थे, इसमें सीधी साइड से घटेंगे। ऐसे ही हमें बटन पट्टी के फंदे पिन पर उतारने हैं। तो चलिए दिखा देते हैं बटन पट्टी हम कैसे बनाएंगे। उसके हमें फंदे उठाने हैं, बाकी प्रोसीजर ऊपर का सेम होगा। यहाँ पर बटन होल बनाए थे, इसको हमें प्लेन बनाना है। तो देखिए अब इसके नीचे से इन्हीं फंदों से हमें 7 फंदे उठाने हैं, इन्हीं फंदों के नीचे से, तभी ये पट्टी हमारी इस तरह से ऊपर नीचे आएगी। तो देखिए यहाँ से हम फंदे उठा लेते हैं। देखिए यहाँ से उल्टे उल्टे फंदे दिख रहे हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे हमने उठा लिए। अब इस तरह से लेंगे और यहाँ से धागा लगा लेते हैं। ये 7 फंदे हमें सीधी साइड से बनाने हैं उल्टे। ये धागा हमने देखिए ले लिया है, और यहाँ से इस तरह से लगाते हुए ये धागा अपनी साइड लेकर आएंगे। 2, 3, देखिए धागा हमने डबल ले रखा है। 4, 5, 6, 7
ये धागा पीछे कर लेंगे और जो ये धागा देखिए हमारा ये छोटा सा बच गया है, डबल धागे से हमने फंदे इसमें बना लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर धागा भी सेट करना है। अब डिजाइन के अकॉर्डिंग पूरी सिलाई हम सीधी बना लेते हैं इस तरह से। तो ये बटन पट्टी के देखिए फंदे भी हमने उठा दिए हैं, अब इनको बनाना है। और ये देखिए ये इस तरह से आएगी इसके ऊपर और ये वाली नीचे वाली है। तो इसको हम बना लेते हैं। बस इसमें भी बटन होल नहीं बनाना है, इसमें हमने बटन होल बनाए थे, बाकी सब सेम है। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट इसका हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड की बटन पट्टी, ये कटिंग वगैरह सब इसका कंप्लीट हमने कर लिया है। अब दिखाते हैं इसका बैक साइड। तो देखिए बैक वाला पार्ट भी हमने इतना तैयार कर लिया है। सेम तरीके से फंदे डालने होते हैं हमें बैक वाले पार्ट में भी। इसके बाद ऊपर हमने जितने नीचे डाले थे, उसके बाद जैसे हमने फ्रंट वाले में ऊपर बढ़ाए थे ऐसे हमने इसमें ऊपर बढ़ाए, और ऐसे ही देखिए मुड्ढों की कटिंग की। तो इतना कंप्लीट हो गया है। यहाँ से इसकी थोड़ी सी हम गोलाई में कटिंग करेंगे बैक साइड वाले पार्ट की। अब देखिए इसको कैसे करना है। जैसे हमने उसमें कंधों पर 18 फंदे रखे हैं, तो इसमें हम कम से कम 24 फंदे रखेंगे और उनकी हम थोड़ी सी शेप देते हुए फिर घटाई करेंगे। ये देखिए कैसे करना है। तो देखिए डिज़ाइन भी सेट करना है, तो इसको हमें कैसे बनाना है देखते हैं। एक ये धागा इस तरह से रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 फंदे हमने यहाँ से इसके बुन लिए। अब 24 फंदे इस साइड के छोड़कर 20 के सारे फंदे हम घटा देंगे। तो देखिए इस धागे को भी हमें आगे लेकर जाना है इस तरह से, ऐसे लपेटते हुए वाइट धागा इसमें हमने लपेट दिया। तो 2 का 1 किया। फंदे हमें टाइट नहीं घटाने हैं। 2 3 इस तरह से हम जितने भी हमारे पास 24 फंदे दोनों साइड के छोड़कर एक्स्ट्रा होंगे घटा देंगे। देखिए किस तरह से घटा देते हैं ये वाले 24 और 24 हम इधर छोड़ेंगे। ये देखिए ये फंदे हमने घटा लिया। अब ये 24 फंदे हैं इस साइड के। तो डिज़ाइन को सेट करते हुए हम इन फंदों को बुन लेते हैं। जहाँ जिस तरह से जो फंदा आएगा उसी तरह से यहाँ पर डिज़ाइन हमें सेट करना है और इनको बुन लेना है। उल्टी साइड से बुन लेते हैं, फिर सीधी साइड से यहाँ तक आकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए उल्टी साइड से बनाया, अब सीधी साइड से बनाया, यहाँ तक आ गए हैं। तो लास्ट में हम इस तरह से सिलाई डालते हुए 2 का 1 बना लेंगे। तो एक फंदा ये यहाँ से कम हो गया। अब उल्टी साइड पर आएंगे और यहाँ से हम 2 फंदे कम करेंगे, 1 और ये 2। देखिए पूरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी, फिर सीधी साइड से डिज़ाइन डालते हुए सीधी, ये 2 सिलाई बना लेते हैं। ये देखिए सीधी साइड से भी कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम एक फंदा इसका ऐसे घटा देंगे। अब हमारे पास 2 फंदे बचे हैं इसमें एक्स्ट्रा।
देखिए यहाँ पर भी हम 2 का 1 करेंगे, पूरी सिलाई बना लेते हैं। अब एक फंदा बचा है हमारे पास, तो ये 2 सिलाई कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गए हैं इसको बनाते हुए। अब एक ही फंदा है हमारे पास एक्स्ट्रा, इसको ऐसे घटा देंगे। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इस तरह से। अब उल्टी साइड से हम इसमें एक सिलाई और बनाएंगे, बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डिज़ाइन आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। देखिए हमने डिज़ाइन भी सेट कर लेना है और ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे फर्स्ट वाले पार्ट के साथ। ये देखिए इसको अब हमें जोड़ना है, तो दोनों सीधे वाला पार्ट है इसको हम लेंगे अंदर की साइड। ये देखिए ये इसके मुड्डे हैं, को ध्यान से जोड़ना है, कहीं गलत ना जुड़ जाए। एक बार आप इसको चेक कर लें। तो इस तरह से हम रखेंगे। ये देखिए अब हमें इसकी सिलाई चेंज करनी होगी, क्योंकि यहाँ से इसको शुरू करना है बंद करते हुए। तो ये धागे इसके हमने कट कर लिए थे, और धागे देखिए थोड़े से एक्स्ट्रा ही लेने होते हैं, इनके हम नोट लगा लें बाद में अच्छे से। ज़्यादा छोटा धागा कभी कट नहीं करना। तो ये फंदे हम इसमें उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से लेंगे। अब ये एक सिलाई और ले लेते हैं, और ये धागा वाइन वाला धागा ले लेते हैं। तो एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और 2 का 1 बनाएंगे। फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे, इसमें डाल देंगे और इन 2 को 1 बना लेंगे। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेना है और उनको एक साथ बुन लेना है इस तरह। तो बुन लेते हैं इसको, यहाँ तक दिखाते फिर। ये देखिए पूरी सिलाई बना ली है। अब इनको हम बंद कर देंगे। देखिए ये धागा लेंगे, 2 का 1, फंदा वापस लेंगे, फिर 2 का 1, फंदा वापस, 2 का 1। इस तरह से बनाते हो हम सारे फंदे इसके बंद कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसको हमने घटा दिया है, और ये जोड़ देखिए इस तरह से आ गया है। अब जैसे हमने इस साइड की कटिंग की है, दूसरी साइड की भी कटिंग करके उसको हम जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से, तो इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से इसको जोड़ लिया है, आगे पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब दिखाते हैं इसकी बाजू। ये देखिए बाजू के लिए हमने यहाँ पर 40 फंदे डाले हैं, 40 फंदे, और एक सिलाई सीधी बनाकर फिर उल्टी साइड से हमने इसमें कलर चेंज किया। और देखिए 12 नंबर की ही सिलाई से हमने इसका बाजू का बॉर्डर बनाया है। अब इसमें 10 नंबर की सिलाई लगाते हैं और फंदे बढ़ाते हैं। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे, 1 का 2 किया, फिर 2-3 फंदे बुनने के बाद एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके 2 फंदे बढ़ा लिए। अब बुनने के बाद 2 फंदे हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं इस साइड। तो टोटल हमें फर्स्ट रो में इसके 4 फंदे बढ़ाने हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, उल्टी साइड से उल्टी। तो ये 2 सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए 2 सिलाइयाँ इसकी हमने कंप्लीट कर लिया। अब धागा लगाएंगे और यहाँ से डिज़ाइन इसमें डालना शुरू करते हैं।
इस तरह से। ये इसकी थर्ड रो है सीधी साइड से। उल्टी साइड से फोर्थ रो बनाएंगे वाइन कलर से। तो ये 2 सिलाई और बना लेते हैं। टोटल यहाँ पर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बॉर्डर के बाद हमने इसमें 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। अब 2 सिलाई और बना लेते हैं। डिज़ाइन भी सेट करना है, तो ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं, एक सीधी और एक उल्टी, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2 सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर के बाद हमने इसमें पहली सिलाई में सीधी साइड से फंदे बढ़ाए, उसके बाद 5 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर ली। तो टोटल ये 6 सिलाइयाँ हो गई। एक में फंदे बढ़ाए, 5 सिलाइयाँ और। अब इसमें हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें शुरू में 2 फंदे बढ़ाए थे, 2 उस साइड 2 उस साइड। अब यहाँ से इसमें हर छठी सिलाई में, सॉरी 7वीं सिलाई में, 6 सिलाई कंप्लीट होने के बाद 7वीं एक एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से, एक इस साइड और एक दूसरी साइड। तो डिज़ाइन को सेट करते हुए एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे हर 7वीं सिलाई में। तो इस बाजू को कंप्लीट कर लेते हैं और इसको हम बना लेते हैं 10.5 इंच। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसको हमने इतना कंप्लीट कर लिया है यहाँ से। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन कंप्लीट हमने कर लिए हैं और ये 10वां डिज़ाइन है। इसकी लेंथ एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए 10.5 इंची कंप्लीट है। अब इसके मुड्ढों की हम कटिंग करेंगे और टोटल फंदे हमारे पास इसमें 68 हैं, 68 फंदे हैं। जैसे हमने स्वेटर में मुड्ढों की कटिंग की थी 3 2 1। सबसे पहले तो हम इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। एक, दो और ये 3 फंदे हमने इसके घटा लिए। पूरी सिलाई बना लेते हैं। 3 ही फंदे हम उल्टी साइड पर जब आएंगे यहाँ से घटाएंगे, फिर 2 इस साइड से 2 इस साइड से, फिर एक यहाँ से एक यहाँ से। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं 3 2 1 की, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इतना हमने इसको दोनों साइड से घटा लिया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। 3 2 1। अब एक फंदा हम एक फंदा एक बार घटा चुके हैं और जैसे हमने एक बार ये घटाया है, एक एक फंदा दोनों साइड से हम 7 बार और घटा लेंगे। टोटल 8 बार, एक इस साइड से एक इससे, फिर एक इससे, फिर एक इससे। तो 7 बार और घटा लेते हैं, 8 बार हो जाएंगे। एक बार हम घटा चुके हैं। उसके बाद जितने भी फंदे हमारे रह जाएंगे, 8 बार हम एक एक फंदा घटाएंगे, तो जितने भी रह जाएंगे फिर हम दोनों साइड से 3 फंदे कम करेंगे। इसमें हमने देखिए जैसे किया है, यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, यहाँ से। अब लास्ट में देखिए हमारे पास ये कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बच गए थे। फिर इनको हमने सबको एक साथ बंद कर दिया इस तरह से। तो ये बाजू भी हमने कंप्लीट कर लिया दूसरी, और जो अब बनाने जा रहे हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर आपको हम दिखाएंगे इसको बनाने के बाद। ये देखिए बाजू हमने इसकी कंप्लीट कर लिया। इसकी टोटल लेंथ आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 14.5 इंच है। अब इसको सील लेंगे। देखिए स्वेटर लेंगे, आपको जो तरीका आता है वो आप अपने हिसाब से सील सकते हो। मैं देखिए इसको इस तरह से रख के, और जैसे यहाँ से ये इस तरह से हाफ है, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ से जो इसका जॉइंट है इसके यहाँ इसको जोड़ दूँगी पहले तो, और एक पार्ट इसका इधर को सीलूँगी और एक पार्ट इधर को। तो
तो इससे ही बराबर सिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ से। तो इसको पहले यहाँ से सिलेंगे, फिर यहाँ से सिलने के बाद इसको यहाँ से, और ये जो स्वेटर है इसको सिलेंगे। तो सिल लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए इसको हमने सिल लिया है। अब यहाँ से कॉलर के लिए फंदे उठाएंगे। तो हमें सीधी साइड से अंदर की साइड को फंदे उठाने हैं। तो ये सबसे पहले ये फंदे जो हैं इनको इस तरह से सिलाई पर उतार लेंगे। ये देखिए फंदे हमने उतार लिए हैं। अब इसे दूसरी सिलाई पर उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह हमें फंदे लेने हैं। तो इस सिलाई पर ये 2 फंदे उतारेंगे और पीछे वाला फंदा सेकंड वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे और ये फंदा हम इसके ऊपर से गिरा देंगे। ये देखिए फंदा हम इसके ऊपर से गिरा देते हैं। हमें ये फंदे इसके घटाने हैं। थोड़ा सा ये टाइट हो गए, इसके ऊपर से ही गिरा दिया। फिर ये फंदा लेंगे और आगे वाले के ऊपर से इस फंदे को गिरा देंगे। इस तरह से। ये देखिए तो यहाँ से फंदे हमने बंद कर दिए। अब धागा ले लेते हैं। ये देखिए और यहाँ से फंदा उठा लेंगे, यहाँ से इस तरह से ये फंदा उठा लिया। और ये फंदा भी हम जो एक बचा था इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अभी सारे फंदे हमने इसके बंद कर दिए। अब यहाँ से 1-2 फंदा तो हम डबल धागे से उठा लेंगे, धागा हमारा सेट हो जाएगा इस तरह से। अब इसको ऐसे इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फंदे उठा लेते हैं। 24 फंदे यहाँ से उठाएंगे, 24 बैक साइड से, और 24 फंदे हम दूसरी साइड से, फ्रंट साइड से। अब ये फंदे कैसे घटाने हैं इनको हम लास्ट में दिखाएंगे। तो ये सारे फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए फंदे हमने सिलाई पर उठा लिए हैं। अगर आपको एक सिलाई में उठाने में दिक्कत हो रही है तो आधे फंदे उठाने के बाद इसी डायरेक्शन में आप दूसरी सिलाई ले लीजिए। 10 नंबर की हमने सिलाई ली है, उस पर फंदे आप उठा लीजिए। तो 2 सिलाइयों में हो जाएंगे। 1-2 सिलाई बनाने के बाद फिर वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक सिलाई में कर लेना। तो अब ये फंदे हम उतार लेते हैं इस सिलाई के ऊपर। इस तरह से। और ये फंदे भी हमें ऐसे घटाने हैं जैसे हमने दूसरी साइड के घटाए। ये देखिए अब इनको हम इस सिलाई के ऊपर ले लेंगे। ये 7 फंदे हैं। अब हमें 7 फंदे घटा देने हैं। ये देखिए इस सिलाई पर लेंगे 2 फंदे और पीछे वाला इसके ऊपर गिरा देंगे। 1, 2, 3, 4,
5, ये 2 फंदे हो रहे हैं, इनको घटा देते हैं। ये देखिए 7 फंदे हमने इसके बंद कर दिए हैं यहाँ से। अब इसको यहाँ से बुन लेते हैं। आप चाहे तो सीधा सीधा बुन लीजिए, चाहे आप उल्टा उल्टा। 24 फंदे इस साइड से, 24 फंदे इस साइड से और 24 फंदे बैक साइड से। अगर इस सिलाई में आपके पास फंदे कम या ज़्यादा हैं तो आप, अगर ज़्यादा हैं तो कहीं कहीं घटा लीजिए सिलाई को बुनते हुए, और अगर कम है तो आप इनको वहीं से उठा लीजिए, कुछ फंदे आपके पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से करते हुए चाहे आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए, चाहे सीधा सीधा। अगर उल्टा उल्टा बुनना है तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा, और अगर सीधा सीधा बुनना है तो दोनों साइड से सीधा सीधा। तो इस तरह से बनाते हुए इसकी 4 सिलाइयाँ हम कंप्लीट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए 4 सिलाइयाँ इसमें हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। ये फंदा हमने बिना बुने छोड़ दिया था, इसको हम बुन लेंगे। चाहे आप इसको लास्ट में सीधा बुने दोनों साइड से, चाहे आप बिना बुने उतार के इस सिलाई में इस तरह बुन लें। तो यहाँ पर ये किनारी इसकी अच्छी बन जाएगी। इसके बाद इस फंदे को 1 का 2 बनाएंगे। एक बार बुनना, ड्रॉप किया, फिर से वापस उठाएंगे और दूसरी बार बुन लेंगे। तो हमारा एक फंदा यहाँ पर पड़ गया। पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो एक फंदा हम इसमें, ये देखिए इस फंदे पर बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये फंदा हमें लास्ट वाला, चाहे इसको सीधा बुन ले, चाहे धागा पीछे करके इस फंदे को उतार लें, इस सिलाई में इस साइड आकर बुन लें। तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ेगा। फिर उल्टी इस साइड से, ये सीधी साइड है, सीधी साइड पर आ जाएंगे तो पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। इस साइड कोई फंदा नहीं बढ़ाना। फिर जब इस साइड पर आएंगे फिर एक फंदा यहाँ, एक यहाँ। जब भी इस साइड पर आएंगे तो दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाएंगे। इस साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ाना। तो इसको हम लगभग 2.25 इंच इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेते, फिर दिखाते हैं। ये देखिए इसको हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें आ गई है उल्टी उल्टी, यानी 22 सिलाइयाँ इसमें हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके हम 5 सिलाइयाँ बना लेते हैं। इसमें कोई फंदा ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। 5 सिलाइयाँ हम बिल्कुल सेम बना लेंगे, उनमें कोई फंदा नहीं घटे बढ़ेगा। बिल्कुल जितने फंदे हैं इतने फंदों को ही उल्टा उल्टा बनाते हुए फिर छठी सिलाई में उल्टी साइड से फंदे बंद कर देंगे। तो अब इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। 5 सिलाइयाँ बनाकर छठी सिलाई में इसको बंद कर देंगे। इतना बना लेते फिर दिखाते हैं। ये देखिए कंप्लीट हमने इसको कर लिया है। इसमें यहाँ पर 2 बटन भी लगा दिए हैं। कितना प्यारा है, देखिए लगा है। आप लोग देखिए कॉलर इसका। लास्ट में हमने 5 सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी बनाई, उसमें कोई फंदा ना घटाया ना बढ़ाया, और फिर इनको बंद कर दिया। तो देखिए कितनी अच्छी शेप आई है कॉलर की। और बिल्कुल आसान है ये कॉलर बनाना। आप अगर बिगिनर्स भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाता है। तो ये बहुत प्यारी सी स्वेटर यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में तो हमने स्वेटर बताई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैचिंग कैप बताएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। राधे राधे।